बड़ी खबर आपको बताते हैं, कालकाजी सीट पर कांटे की टक्कर है। देखिए, कालकाजी से सीएम आतिशी चूंकि उम्मीदवार हैं। बीजेपी से रमेश पिधूरी उम्मीदवार हैं, कांग्रेस से अलका लांबा को यहां पर टिकट मिला है। तो बड़ा ही दिलचस्प यहां पर मुकाबला है। हाई प्रोफाइल सीट है दिल्ली के दंगल की, और यहां पर बीजेपी से आपको बता दें रमेश पिधूरी उम्मीदवार हैं। तो इस सीट पर भी नजर लगातार रहेगी, विवादों में भी रही और बहुत सुर्खियों में भी रही। तो मिल्कीपुर उपचुनाव की बात करें अगर इस बीच, उस पर भी जी न्यूज की एक बड़ी टीम लगातार रिपोर्ट कर रही है। परवेश पांडे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन दिल्ली के दंगल में जी न्यूज की सबसे बड़ी टीम लगातार मैदान पर बनी हुई है। तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ लगातार हैं। इस बीच मैं देख पा रही हूँ राहुल के पास हम गए थे। राहुल ने बताया कि पूजा पाठ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कुछ ही देर में परवेश वर्मा वहां पर पहुंचेंगे, विधिवत पूजा होगी और दिल्ली के दंगल में अब से कुछ ही देर के बाद मतदान की शुरुआत होगी। राहुल, परवेश वर्मा पहुंचने वाले हैं, तैयारियां पूरी हो गई हैं, तस्वीरें दिखाइए और क्या व्यवस्थाएं हैं वो भी बताइए। कुछ ही मिनटों का समय बाकी है। जरूर, मैं क्योंकि यमुना घाट पे आपने देखा होगा कि यमुना घाट पे आपने देखा होगा कि यमुना घाट को लेकर के जिस तरीके की राजनीति रही और अब तैयारी की आप यदि बात करें तो पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। आप यहाँ कलश भी रखा गया है, उसके साथ ही साथ यहाँ पर पूरी तैयारी कहा जाए कि की गई है कि जैसे ही परवेश वर्मा यहाँ पर पहुँचेंगे उसके बाद यहाँ पर पूजा अर्चना किया जाएगा। उसके बाद परवेश वर्मा का, क्योंकि वोटिंग की बात करूँ तो 7:15 पर वोट कास्ट करने के लिए परवेश वर्मा जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़, एक और चीज़ है, देखिए कि सभी पुजारी और पंडित जो है अपने साथ में शंख भी लेकर के आए। तो ये कहा जाए कि शंखनाद भी करने के लिए आप लोग आए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार जरा शंखनाद भी करके दिखा दीजिए, क्योंकि विजय भाव के लिए जब आप लोग आशीर्वाद देते हैं तो शंखनाद सबसे पहले बजाते हैं। जरूरी, बिल्कुल। अब आपको तैयारी की मैं पहले दिखा दूं कि तैयारी भी यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी यहाँ की गई है। यहाँ पर क्योंकि यमुना घाट पर और यहाँ पर सुरक्षा को भी चाक चौबंद किया गया है कि आगे से जब एंटर करने के लिए, अंदर आने के लिए वहाँ पर अनुमति नहीं दी। किस तरीके की आप लोग पूजा पाठ करेंगे, क्या यहाँ पर पूजा की विधि क्या रहेगी आपकी? देखिए, विधि यही है, सर्वप्रथम भगवान गणपति का पूजा किया जाता है। तो भगवान गणपति, गौरी गणेश और कलश का पूजा कर करके हम हवन करेंगे, ताकि सर्वप्रथम तो राष्ट्र का कल्याण हो। कहते हैं ना, हम लोग कामना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तो राष्ट्र के कल्याण के लिए, दिल्ली के कल्याण के लिए, और जो इतने सालों से एक प्रकार से इतनी जो वादा किया गया, वादा खिलाफी हुआ है, तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं जनता अपना मैंडेट दे और जो विकास की राजनीति कर, पुजारियों को भी तो 18,000 रुपये देने की बात की गई है। वो तो किसी को भी, इसका मतलब ये नहीं है कोई हमें कल के कोई आतंकवादी हमें 50,000 दे देगा तो उसको थोड़ी दे देंगे। आवश्यकता यह नहीं है कोई कितना देने को कहा है, आवश्यकता यह है कि राष्ट्र के हित में क्या है। आपने वादा किया था कि हम कार्य करेंगे। इस महाभारत पर बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है, उस पर बात करेंगे। परवेश पांडे उस खबर पर लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। इस बीच ओखला की सीट से मुबशिर रिपोर्ट कर रहे हैं। ओखला की सीट पर मुकाबला दिलचस्प है। कुछ ही देर के बाद मतदान की शुरुआत होगी। व्यवस्थाएं दिखाइए और तस्वीर भी बताइए मुबशिर। बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत आपको मतदान केंद्र से करता हूं मैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से तैयारियां हैं पूरी कर ली गई हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस को बाहरी लेयर दी गई है। दिल्ली पुलिस के कुछ जवान अंदर है, महिला पुलिसकर्मी रखा गया है अंदर, क्या कि किसी तरीके की अव्यवस्था ना फैल सके। दूसरी तरफ सबसे अहम चीज़ है, पूरे इलाके को बैरिकेड किया गया है, यानी गाड़ियों की पार्किंग और ट्रैफिक का मैनेजमेंट को भी सुधारने की कोशिश की गई है। और चारों तरफ ये रस्सी आप जो देख रही होंगी, रस्सी बांधी गई है। दूसरी तरफ अब मैं आपको एक पूरा अगर इसका डायग्राम बनाकर दिखाने की कोशिश करूं, ये जो रास्ता आप देख रही हैं, ये कालिंदी कुंज, जिधर मैं मौजूद हूं, अपने कैमरा पर्सन सुनील बिष्ट से कहूंगा कि बार दिखाएं। ये कालिंदी कुंज की तरफ से आता है और ये सबसे पहला पोलिंग स्टेशन है ओखला का। अगर कालिंदी कुंज की तरफ से बात करें तो इस तरफ से कोई भी गाड़ी को आगे नहीं, यहाँ पर खड़ी पार्क नहीं होने दिया, यानी पोलिंग स्टेशन के बाद भीड़ नहीं लगने दी जाएगी। ये सबसे अहम चीज है। जो वोटर है उन्हीं को आने की इजाजत होगी। अब मैं कुछ अंदर की तस्वीरें आपको दिखा दूं, क्योंकि ये पूरा बैरिकेड करने के बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं। उसके बाद यहाँ पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। अंदर जो भी एंट्री करेगा वो मेटल डिटेक्टर से होकर जाएगा। ठीक है मुबशिर, आपके पास हम लौटेंगे। मिल्कीपुर का चुनाव है वो भी इस बार काफी दिलचस्प है और वहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी परवेश जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। परवेश, काफी ज्यादा वार पलटवार हुआ, तमाम दिग्गजों ने खुद वहां चुनाव प्रचार की कमान संभाली हुई थी। मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्या तैयारियां, तस्वीरें भी दिखाइए। बिल्कुल, आपको बता दें कि
जो है आज जारी हो गई है। आज मतदान हो रहे हैं। मतदान केंद्र पर तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, सुरक्षा मतदान किए गए हैं। परवेश, आपकी आवाज चूंकि इस वक्त साफ नहीं मिल पा रही है, तुरंत आपके पास लौट रहे हैं। मुकाबला त्रिकोणीय है, मुकाबला बहुत दिलचस्प है और कुछ ही देर के बाद मतदान की शुरुआत हो जाएगी। चाहे दिल्ली के दंगल की बात हो या मिल्कीपुर के उपचुनाव की बात हो, जी न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज जारी रहेगी। लगातार शाम 5 बजे सबसे सटीक विश्लेषण के साथ आप देख पाएंगे एग्जिट पोल सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर। इस बड़ी कवरेज पर हम लौटते रहेंगे लगातार। तो देखिए, शाम 5 बजे एग्जिट पोल भी है, जरूर आप देखिए जी न्यूज पर। सबसे सटीक एग्जिट पोल हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा जब आप वोटिंग के लिए जाएं तो अपनी सेल्फी लेकर हमें आप भेज सकते हैं। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बरकरार है।